डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन पे इस 6 मेंबर रिंग में क्या क्या नाम होना चाहिए। अगर उस 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उस रिंग का नाम क्या होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उसका क्या नाम होगा, और सल्फर प्रेजेंट है उस कंडीशन पे उसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 मेंबर रिंग से नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑक्सीजन कंपाउंड, सल्फर, जो इससे बहुत ही क्वेश्चन आता ही है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है, ठीक है। बात चल रही है 6 मेंबर रिंग की, जिसमें 1 हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। हेट्रो एटम मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया। इनमें से कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ये 6 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड है। उस कंडीशन पे इसका नाम क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसमें 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। इसको क्या बोला जाएगा। डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको बोलते हैं पाइरिडीन, ठीक है, पाइरिडीन। बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। 6 मेंबर रिंग रहेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा और पूरी तरीके से क्या है, डबल बॉन्ड ही रहे, डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको बोला जाएगा पाइरिडीन बोला जाएगा। वहीं पे ही अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड हट गया मतलब ये नाइट्रोजन का वैलेंस कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 2 हो गया, तो इसको कंप्लीट करने के लिए वो 1 H ले लिया। वैसे ही यहाँ पे भी 1 H और आ गया। पहले CH था, फिर CH2 हो गया, फिर 1 H आ गया, इसलिए डाईहाइड्रोपाइरिडीन हो गया। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डाईहाइड्रोपाइरिडीन, मतलब 2 हाइड्रोजन कंपाउंड आके जुड़ गया। इसीलिए डाईहाइड्रो किस में जुड़ा है, पाइरिडीन में जुड़ा, इसलिए डाईहाइड्रोपाइरिडीन हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं इस कंपाउंड को। अगर इस रिंग को हम देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तब की कंडीशन में क्या है, ये फुल्ली तरीके से सैचुरेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पिप्रिडीन हो गया। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पिप्रिडीन, ठीक है। ऑक्सीजन, अगर इसी तरीके से ऑक्सीजन में देखा जाए, लेकिन आप बोलोगे कि ऑक्सीजन में इस तरीके से क्यों नहीं हुआ, ये बेंजीन रिंग नॉर्मल सा ही है, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम इसमें अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 3 वैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन कभी भी इस तरीके से नहीं होता है, ऑक्सीजन हमेशा इस तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैलेंस है, 2 ही खाली जगह रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ले सकता है, इसीलिए इस तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से रहेगा ये। अब ये देखिए यहाँ पे अगर 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन रहा और डबल बॉन्ड रहा तो उसको बोला जाता है पाइरन, ठीक है, इसको बोला जाता है पाइरन। और इसी में ही डबल बॉन्ड पूरी तरीके से हट गया है, अनसैचुरेटेड है, तो इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रोपाइरन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोपाइरन। टेट्राहाइड्रोपाइरन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हट गया है, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, मतलब पहले यहाँ पे CH 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 था, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 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 CH2, 4 जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, इसीलिए टेट्राहाइड्रोपाइरन कहलाएगा। और इसी टेट्राहाइड्रोपाइरन को बोला जाता है ऑक्सेन, ठीक है, क्या बोला जाएगा, ऑक्सा ग्रुप है इसलिए ऑक्स, और बिल्कुल फुल्ली तरीके से सैचुरेटेड है, ठीक है। तो किसे याद रखना है,
एल्केन से याद रखना था। सैचुरेटेड के लिए क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एल्केन का ANE लगता है। इसी तरीके से इसमें भी ऑक्सा प्लस ANE लगा, इस तरीके से इसका नाम हो गया था ऑक्सेन। ठीक है, अब इसमें देखा जाएगा सल्फर कंपाउंड पे। ठीक है, सल्फर अगर ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, थायोपैरिन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, थायोपैरिन बोलेंगे। और उसी तरीके से बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं होगा उस कंडीशन पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थायेन बोलेंगे। थाया प्लस ANE क्या है, फुली तरीके से सैचुरेटेड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थायेन बोलते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेना है। कुछ चीज़ें जो है नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रहेगा और कुछ चीज़ें आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे कि ये पायरिडीन हो गया। ठीक है, जैसे कि ये पायरिडीन हो गया। पायरिडीन किसको बोलेंगे, 6 मेंबर रिंग रहेगा। बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में एक कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन आ गया है, उसको बोलेंगे पायरिडीन बोलेंगे। और अगर वहाँ पे एक बॉन्ड हट गया तो डाईहाइड्रोपायरिडीन हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो पिप्रिडीन हो गया। अब उस नाइट्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन आ गया है तो उसको बोला जाता है पायरन। और उसमें बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं होगा तो टेट्राहाइड्रोपायरन, और उसी को बोला जाता है ऑक्साएन। ये आपके नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है, ऑक्सा प्लस ANE ऑक्सा ग्रुप है इसीलिए, और ANE इसमें जुड़ जाएगा। 6 मेंबर रिंग है इसीलिए 6 मेंबर रिंग के लिए जहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग रहता है इसलिए INE लगता है, बाकी जगह पे क्या लगता है, ANE लगता है, इसलिए ANE इसका हो गया। थायोपैरिन क्यों हो जाएगा, सल्फर ग्रुप है इसलिए थायो हो गया, प्लस पैरिन जुड़ गया है। ठीक है, थायोपैरिन हो गया। अब ये क्या है, इसके नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हो गया है थाया प्लस ANE, इसीलिए थायोन हो गया इसका नाम। 6 मेंबर रिंग में एक हेटेरो एटम्स का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले 5 मेंबर रिंग डिस्कस हो चुका है। अभी आने वाले वीडियो में क्या रहेगा, 6 मेंबर रिंग में 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट हुआ तब की कंडीशन में इसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, क्या इसका नेम है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नेम है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।